नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे और हताश होंगे। जी हाँ साथियों, यूपी ट्रिपल एससी का जो रवैया है ना, उसको लेकर के बच्चों के मन में भयंकर हताशा और निराशा है। अगर बात कर लें, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से समझना, जब हम लोग पढ़ लिख रहे थे, छोटे थे, तो पढ़ने के साथ साथ एक सपना यह था कि क्लास में टॉप करेंगे, कक्षाओं में टॉप करेंगे और एक ऐसी ड्यूटी करेंगे जिसमें 9 to 6, मतलब कि सुबह 9 बजे 10 बजे तैयार होकर के जाएंगे और शाम 5 बजे 6 बजे ऑफिस से निकलेंगे और हमको देख करके पूरे गांव वाले मोटिवेट होंगे, घर वाले मोटिवेट होंगे, माता पिता का उत्साह बच्चे दुगना होगा, उत्साह दुगना होगा। इन सभी आशाओं के साथ में हमने पढ़ाई की तैयारी की शुरुआत की। तैयारी भी बढ़िया चल रही थी, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी, लेकिन हमारा सामना हुआ एक ऐसे आयोग से जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें भाई। मतलब एक आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कि शॉर्ट में आप सभी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं। क्या यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं? यहां पर थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो इसका गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में गठन किया गया था। मुख्यालय था इसका लखनऊ में। बच्चे, ये जो संस्था है ना, मुख्यालय था लखनऊ में और काम इसका था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी रैंक की भर्ती कराएगी। इसके बारे में कहा गया था कि ये सभी भर्तियों में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी और सभी प्रकार की भर्तियों में पारदर्शिता लाएगी। क्या पारदर्शिता लाएगी? इस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि समान अवसर नहीं, ये भाई साहब अवसर ही उपलब्ध नहीं कराएगी, भर्ती नहीं कराएगी। पारदर्शिता छोड़िए, पहले भर्ती हो तब तो पारदर्शिता हो। पारदर्शिता की बात ही छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि पहले भर्ती हो तब तो पारदर्शिता हो। पारदर्शिता जैसी कोई चीज यहां पर दिखेगी नहीं, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही है। आपको बता दें बच्चे, इस संस्था के द्वारा जब पीटी की शुरुआत की गई थी ना, जब पेट की शुरुआत की गई थी, तो सभी बच्चे उत्साहित थे। इसलिए उत्साहित थे कि ये जो पेट है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब इसको हम दे लेंगे तो कम लोग रहेंगे, प्रतिभाशाली लोग रहेंगे और उसके बाद से उसमें नौकरी प्राप्त करेंगे। लेकिन पेपर का देने तो हम सभी पहुंचे थे, इस तरीके से पेपर देने पहुंचे थे। अगर आप पीटी का सीन जरा देखोगे ना, आपको याद होगा ये कानपुर सेंट्रल का सीन था। लड़के जब पेपर देने गए थे, इतनी भीड़ थी और इस तरीके से पहुंचे थे। इसी तरीके से बच्चे यहां पर जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि भीड़ है। पूरे उत्तर प्रदेश के युवा, मतलब युवाओं से तुम वोट तो ले रहे हो, लेकिन युवाओं को तुमने ये सुविधाएं दे दी थी। और इसके बाद भी मैं बता दूं, अगर पेट का हिसाब किताब देख लिया जाए तो पेट का हिसाब किताब बच्चे 2021 के पेट के आधार पर जो कुछ मेंस हुए थे वो ये थे कि एनएम का मेंस हुआ। क्या हुआ? एनएम का मेंस हुआ बच्चे, लेखपाल का मेंस हुआ, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। इसके बाद से ये कुछ पोस्टें थी जहां पर केवल भर्तियां हुई हैं। 2022 से पेट 2022 से कोई मेंस नहीं हुआ। इसी तरीके से पेट 2023 अभी तक कोई मेंस नहीं हुआ है। पर पेपर तो मैंने बताया ना कि भारी संख्या में बच्चे पेपर देने गए थे। क्या इतनी संख्या में बच्चा गया था पेपर देने? पर न तो 2022 से कोई पेपर हुआ मेंस का और न ही 2023। जूनियर असिस्टेंट का कभी कभार कोई भर्ती आ जाता है जिसको कि सभी बच्चे देते भी नहीं है। कंप्यूटर टाइपिंग जैसी चीजें आपने रखा हुआ है। वीडियो का 2018 की जो भर्ती थी वो तब से पड़ी हुई है और 2018 की भर्ती पर री एग्जाम रिजल्ट अभी आया है, पर वो भी आप देखेंगे बहुत पुराना है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में अगर हम बात कर ले बच्चे, तो इसमें जूनियर इंजीनियर का एक भर्ती आई थी बहुत साल पहले। वो जो भर्ती आई थी ना, तो जो बच्चों ने फॉर्म भरा था उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही भर्ती का रिजल्ट आया बच्चे, विवाह तो हुआ ही, साथ में 2-3 बच्चे मतलब थे उस व्यक्ति की जो उसमें सेलेक्ट हुआ। यानी एक तरफ से देखा जाए तो वो व्यक्ति जिसने जब फॉर्म भरा था तब अविवाहित था, पर रिजल्ट आते आते न सिर्फ उसका विवाह हो गया था बल्कि उसके 2-3 बच्चे भी थे। यह स्थिति है अपने यहां और मैं बार बार देख पा रहा हूं कि जो हताशा, जो निराशा उत्तर प्रदेश को लेकर के और उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के बच्चों के मन में है, रहना भी चाहिए। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि इतना ज्यादा उत्साह था बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी डिले हो रहा है, लगातार डिले हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि सर अगर नर्क देखना है ना तो बेरोजगार होकर के देख लीजिए, ना तो पैसा है, ना तो इज्जत है, ना तो सम्मान है, ना ही व्यवहार है। तनाव अलग से है, मेंटल अनस्टेबिलिटी को लेकर के बच्चे घूम रहे हैं, एकदम से अवसाद से ग्रसित हैं। और इसी बीच आप देखोगे ना तो अखबारों में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। देखना जरा सा अखबारों में क्या दिखता है, तो अखबार में दिखता है यहां पर एक पोस्ट वायरल होती है, लिख रहा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुबंध के आधार पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास भरमौर टाइप 3 में निम्नलिखित पद भरे जाने हैं। पद को जरा सा ध्यान से देखना। इस पद को जब तुम देखोगे ना तो इस पद में
पार्ट टाइम टीचर हैं जिनकी योग्यता होनी चाहिए बीएससी, एमएससी, बीएड और साथ में टेट क्वालिफाइड। इनकी योग्यता देख लो, बीएससी, एमएससी या बीएससी अथवा एमएससी, बीएड और टेट क्वालिफाइड है, और इसका वेतन देखना 8,450 रुपए बच्चे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार की योग्यता देखो 10,000 रुपए है, और उसका वेतन देखना 10,630 रुपए इसका वेतन है। मतलब आप देख लो, टीचर बने कि चौकीदार बने समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता है शिक्षा में कि टीचर का जो वेतन है ना, वो चौकीदार से भी कम है। यह स्थिति है बच्चे। जब बच्चा इसको देखता है ना, वो और भी ज्यादा निराश होता है। क्या है? और भी ज्यादा निराश होता है। सरकारों को निश्चित रूप से इस पर काम करने की आवश्यकता है। मतलब यूपी ट्रिपल आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने निराश किया है। और एक जो पेपर में देख रहे हो, क्या एक जो तुम पेपर में इधर बीच कटिंग देख रहे हो ना, कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्त से मांगा है भर्ती प्रस्ताव। अब क्या है, ये न्यूज हमेशा आती रहती है, कभी आएगी कि हम 4700 भर्ती कराएंगे, कभी 5500, कभी 8500। अभी बच्चे यहां पर लेकर चल रहे हैं कि लेखपाल की एक भर्ती आई है, और लेखपाल की भर्ती 8500 भर्ती, जो रिक्त पद है 8500, इस पर कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक ब्यौरा भेजिए आयोग को। अगर 31 अक्टूबर तक आयोग को भेज रहे हैं तो यह नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। कई सारे सोर्सेज में यह भी बात कही जा रही है कि लेखपाल के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि ये जो भर्तियां हैं दीपावली के बाद आएंगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई, अभी तक तुमने कोई नोटिस नहीं दिया। जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, यह हमारे लिए बड़ी ही दिक्कत है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर, अगर 8500 भर्ती आए तब क्या करें? सर, भर्ती नहीं आ रही है, क्या करें? सभी बच्चों से सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि आप बच्चे मन लगा करके पढ़ो। निराश हो निश्चित रूप से, सुपर टेट का भी वही रवैया है, इसका भी वही रवैया है। निराश तो हैं ही हम, लेकिन बच्चे मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को ईमानदारी से झोंकना पड़ेगा, और जो सपने तुमने बचपन से देख रखे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए लड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हम निराश और हताश नहीं हो सकते। इंतजार कर लेते हैं एक बार इस भर्ती का भी, देख लेते हैं कि यह भी भर्ती कंप्लीट होगी कि नहीं, देख लेते हैं कि ये भर्ती कब तक आएगी। पर फिर भी जो बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं हमारी टीम के पास कि सर इसका कुछ डिटेल है कि नहीं, तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ध्यान से सुनो। 8500 जो पद हैं, 8500 जो पद हैं, इसको लेकर के भर्ती बोर्ड तैयारी तो कर रही है लेखपाल की, लेकिन ये तैयारी में नोटिफिकेशन अगर दीपावली के बाद आएगा या कब आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, इसको लेकर के हम कुछ कह नहीं सकते। अभी के लिए इतना है कि इसका एक बार सिलेबस देख लेना और इस पर पढ़ाई जारी रखना। इसमें है क्या क्या? हिंदी है, बेसिक मैथ्स से है, इसके अलावा जीएस है, और ग्रामीण विकास और उत्तर प्रदेश स्पेशल है। जीएस हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे, और ग्रामीण विकास और यूपी स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा। ईमानदारी से भर्ती आने दो, इसको बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ हमारी टीम है जो कि पूरा हिंदी और इसको लेकर के सारी चीजें करेंगी। पर अभी के लिए निराश मत हो, कमरे पर बैठ के काम करते रहो, मेहनत करते रहो। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है। पर थक करके हारना मत। याद रखो, तुमने मां से वादा किया था, तुमने पिताजी से वादा किया था, तुमने अपनी बहन से वादा किया था, तुमने अपने आप से वादा किया था। ये सभी वादे याद रखने हैं। हम ईमानदारी से लगेंगे, हम ईमानदारी से करेंगे, और हम अपने सपनों को साकार करेंगे। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, पढ़ते रहना, लड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।